दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पे तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज का तीनों भुजाओं की यदि लंबाई दिया हुआ रहता है और जो कि सब अलग अलग है, यानी कि त्रिभुज है जो भी समबाहु है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा कि हीरो का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हीरो का सूत्र हम लोग जब यूज करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये हम लोग को सभी को पता है। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, यानी यहाँ पे एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है और एक ए सी भुजा है। ठीक है, त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होते हैं, यदि तीनों भुजाओं की लंबाई यदि अलग अलग दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उस त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यदि किसी यहाँ पे त्रिभुज विषम बाहु हो जाता है तो उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता है, यानी कि न समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल न समकोण लगेगा। देखिए, समकोण तो लग सकता है बट यहाँ पे कोण तो 90 डिग्री नहीं है, तो यानी कि समकोण भी यहाँ पे नहीं लगेगा और नहीं समबाहु लगेगा, न समद्विबाहु लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हीरो नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया था, उसी को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस फार्मूला को हम लोग प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम इसका परिमाप को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए हैं ए बी सी, तो देखिए ए यहाँ पे कैपिटल ए को इस शीर्ष का नाम दिया है, यानी ये पॉइंट का नाम है ए। तो इस भुजा यानी ए के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग स्मॉल ए से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी बी से सी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी का लंबाई कितना है, ए यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से सूचित करते हैं और सी के सामने यानी कोण सी के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल सी से सूचित करते हैं। ठीक है, ये जो कैपिटल वाला है ये कोण को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये जो स्मॉल वाला है ये भुजा को दर्शा रहा है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। देखिए, यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, यानी किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे ये त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज बनाएं, तो यदि इसमें तीनों भुजाओं का योग बताएं तो यानी यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का जो यहाँ पे परिमाप निकल के आ गया, क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। यानी हमें यहाँ पे यूज करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमको परिमाप की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, हमको पड़ेगा अर्ध परिमाप की। तो यदि हमको परिमाप पता है तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो अर्ध परिमाप होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाता है। चलिए, यहाँ पे अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, अर्ध परिमाप को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी सेमी पेरीमीटर, यानी एस, जो एस होता है इससे हम लोग अर्ध परिमाप को, तो जो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी परिमाप का आधा, यानी इसको आप लिख सकते हैं परिमाप बटा 2। अब यहाँ पे यदि हमको अर्ध परिमाप पता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं पता है, यानी यहाँ पे माने हैं कि ए बी सी यहाँ पे त्रिभुज का तीनों भुजा है, तो यहाँ से हम लोग हीरो का सूत्र से यानी त्रिभुज का यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो स्क्वायर रूट एस इंटू, देखिए एस यहाँ पे क्या है, यही अर्ध परिमाप, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे जो फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी को यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं विषम बाहु त्रिभुज का। ठीक है, और या आप चाहें तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो विषम बाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप होता है यानी एस होता है जो। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका फिगर पहले बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बनाया है जिसका BC भुजा 17 सेंटीमीटर है, AC है जो 26 सेंटीमीटर है और AB है जो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये माना है हमने, ये तीनों भुजा की लंबाई इतना इतना दिया हुआ है। यानी आप इसको माप करके ये मत डिसाइड करने लगे कि ये 25 है कि नहीं है। यानी यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया कि ये 17 है, ये 26 है, ये कितना है 27 है। तो देखिए यहाँ पे अब त्रिभुज में हमको ABC का मान पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बोले थे कि कैपिटल A के सामने वाला भुजा को A से सूचित करेंगे, यानी A बराबर हो गया यहाँ पे 17। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। B का मान जो हो जाएगा, B के सामने वाला भुजा को B से तो यानी 26 सेंटीमीटर, और C बराबर हो जाएगा C के सामने वाला भुजा को C से तो यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी कि एस। यहाँ पे एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमिति, उसी को भी हम लोग कह सकते हैं। तो एस बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। ठीक है, A प्लस B प्लस C बटा 2। अब ABC का मान यहाँ पर रख लेंगे 17 प्लस 26 प्लस 25 बटा 2। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों का मान रख लिया है। तो 17, 26 और 25 को यदि हम जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं तो हमारा आता है 68। 68 बटा 2 यानी 68 बटा 2, ये 2 से कटेगा 34। ठीक है, यानी जो एस का जो मान आया कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग एस का मान निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, जो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे सबका मान रख देंगे। एस का यहाँ पे मान आया है 34, यानी इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम तो आ जाएगा यहाँ पे, पहले तो स्क्वायर रूट हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस कितना है 34, यानी लिखेंगे 34 इंटू 34 माइनस ए का मान कितना है 17, फिर आगे 34 माइनस 26 इंटू 34 माइनस सी का मान है 25। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग घटा लेंगे, स्क्वायर रूट इसका जो चिन्ह है उसको तो देना नहीं भूलेंगे हम यहाँ पे। 34 इंटू 34 में से 17 को घटाएंगे तो 17, 34 में से यहाँ पे 26 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और 34 में से 25 को घटाएंगे तो 9। अब यहाँ पे हम इसका सबको मतलब तोड़ देंगे फैक्टर में, और उसके बाद इसका वर्गमूल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम 34 को लिखेंगे 2 गुने 17, फिर से यहाँ पे 17, 8 को लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को लिख लेंगे 3 गुने 3। ठीक है, अब इसके बाद सबको हम लोग जिसको जोड़ा लगाना है उसको जोड़ा लगा लेंगे, यानी 2 2 है उसको सबको। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 2, यहाँ पे सबका 2 का स्क्वायर गुने 2 जगह पे 17 है तो 17 का स्क्वायर, फिर से 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है, यानी कि 2 गुने 17 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 2 गुने 17 गुने 3 कर लेंगे, सबको गुना कर लेंगे। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, और 68 में 3 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 204, यानी 204 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है जो आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।